Again, I welcome to all the stakeholders of PSIT, my colleagues, administrative staff members, faculty members, all cadets, all students of PSIT. On the behalf of 55 UP Battalion NCC Kanpur and on the capacity of caretaker NCC PSIT, I welcome all of you on the auspicious moment of the celebration of International Yoga Day. International Yoga Day, जिसकी नींव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ वर्षों पूर्व रखी थी और आज ये इस तरह से स्थापित हो चुकी है पूरे विश्व पटल पर कि न केवल हम सभी 140 करोड़ भारतवासी इस पर्व को मना रहे हैं, बल्कि सारा विश्व बड़े ही गौरवान्वित क्षणों का अनुभव करते हुए हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर इसको मना रहा है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं हम सब योगाभ्यास के द्वारा। योगाभ्यास एक ऐसी योग की पद्धति है जिससे हमारे शारीरिक सुदृढ़ता के साथ साथ मानसिक विकास की प्रारंभता में भी काफी सफलता मिलती है। तो आइए इसकी बिना विलंब किए इसका शुभारंभ करते हैं। मेरे साथ आपके सामने एनसीसी पीएसआईटी के सार्जेंट अनुज और सार्जेंट मानसी ये आपके सामने हैं। आप सभी से ये अपेक्षित है कि आप इनका अनुसरण करेंगे और साथ में हम लोग योगाभ्यास का शुभारंभ करेंगे। पहला अभ्यास मंडूकासन। इस अभ्यास में हमें इस तरह से दोनों पैरों को फोल्ड करके बैठ जाना है जैसे आपके सामने कैडेट्स बैठे हैं। इसके बाद ध्यान से पहले सुन लें, सांस को पहले अंदर खींच के बाहर की ओर निकाल देना है। जैसे ही हम सांस को बाहर की ओर निकाल देंगे पूरा, और साथ ही हम लोग हमारे हाथ की जो दोनों मुट्ठी है उसको बंद करके सांस जब आपकी बाहर निकल जाएगी तो बीच में नाभि के नीचे उसको रखना है और रखने के बाद आपको धरती मां पे आगे की तरफ झुकना है। हो सके तो अपना जितना आपका हो सके उसको आगे की तरफ झुकें। 20 से 25 सेकेंड सेल्फ काउंट करें, 25 सेकेंड तक रुकना है। उसके बाद ऊपर आते समय सांस लेना है। फिर से बता दूं, सांस छोड़ देना है। जब पूरी सांस छूट जाए तो दोनों मुट्ठियों को इस तरह से नाभि के नीचे रखना है और हमें अपना जो जेस्चर है, जो फिजिकल बॉडी है, वो आगे की तरफ धरती मां की तरफ बेंड करना है। 25 सेकेंड होल्ड करना है, उसके बाद उड़ जाना है। तो आइए पहले देख लीजिए एक अभ्यास एक बार, सेकेंड टाइम सब लोग साथ करेंगे। पहले आप देख लीजिए, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम हम सब लोग साथ करेंगे। इसके 5 बार इसका अनुसरण करेंगे, 5 टाइम्स, यानी कि आपको 4 टाइम्स करना है। पहली बार आप देख लीजिए। आइए शुरू करें। नाम इसका मंडूकासन। इसके फायदे, पेट के संपूर्ण रोग टेम्परेरी अगर किसी व्यक्ति में होते हैं तो उसका निवारण, प्लस अगर कोई संपूर्ण स्वस्थ है जैसे कि आप सब लोग, जो कि मैं जानता हूं, तो उस दशा में कभी भी पेट के कोई भी रोग आपके शरीर पे ना आने पाए, इसके लिए ये मंडूकासन किया जाता है। आइए इसका शुभारंभ करें।
अब 25 सेकंड के बाद जब ऊपर आना है सांस लीजिए और यथास्थिति। आइए अब सब साथ मिलकर करते हैं। अब ऊपर आते समय संभवतः सभी ने सांस ली होगी। 25 की बजाय इसको 20 सेकेंड रखें, 2 बार और अभ्यास करें। अब अंतिम बार। दूसरा योगाभ्यास मंडूकासन, दूसरी प्रक्रिया। इसमें इसी स्थिति में जैसे कि आप सभी लोग बैठे हैं, बेटा आप ठीक से बैठ जाएं, थैंक यू। इसी स्थिति में जैसे कि आप सब लोग बैठे हैं, बैठे रहेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करके आपने जैसा अभ्यास अभी किया, बस उसकी जगह दोनों हथेली खोल लेंगे। अब सेम स्टेप्स फर्स्ट टू लास्ट, बस मुट्ठी की जगह आपकी दोनों हथेली आ जाएंगी और फिर से हमको वही योगाभ्यास 2 बार प्रैक्टिस करना है। तो आइए करें। इस तरह से दोनों हथेलियों को मिला लेंगे। Once again, last time. आप लोग भी पार्टिसिपेट कर लीजिए ना। आप योगा सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सारे बैठ जाओ। बहुत शानदार 2 अभ्यास आप सभी लोगों ने सफलतापूर्वक कर लिए। आइए अब हम लोग तीसरे अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा अभ्यास शशकासन। इसमें जिस तरह से आप लोग बैठे हैं वही मुद्रा रहेगी, उसी तरह से बैठे रहेंगे और उसके बाद दोनों हाथ आसमान पर, आसमान की ओर फैलाएंगे। जैसे कि हम लोग स्कूल टाइम में छात्र प्रतिज्ञा करते थे, एक बार छात्र प्रतिज्ञा, तो उसी तरह से दोनों हाथ फैला के आसमान की तरफ इस तरह से ले जाएंगे और ले जाने के बाद आगे की ओर फिर से मां धरती के ऊपर उसी मुद्रा में जैसे कि हम लोग करते आए हैं
अपना शरीर को आगे की तरफ रखेंगे। इसका 2 बार अभ्यास करते हैं बिना किसी देरी के। 2 अभ्यास सभी लोग साथ में करते हैं। आइए करें। सब में समय बराबर रहेगा। 20 सेकेंड स्वतः काउंट करते रहें। अब एक बार फिर अब आराम से विश्राम मुद्रा में बैठे रहें। चौथा आसन, अगेन शशक आसन का दूसरा माध्यम। जिस मुद्रा में आप लोग बैठे थे पहले, उसी मुद्रा में बैठ जाएंगे एज इट इज। उसके बाद पहले 15-20 सेकेंड इंस्ट्रक्शंस को सुन लें। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे कि आप लोगों ने अब तक किया है, कि विदाउट एनी डिले एंड फ्लो एक ही बार में सबका आसन हम सब साथ में करेंगे। आपको किसी भी तरह से फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है। एक ही बार में सब लोग साथ करेंगे। चौथा आसन शशक आसन दूसरा माध्यम, इस तरह से बैठ जाएंगे जैसे कि आप सब बैठे हुए हैं उसी मुद्रा में। उसके बाद जो आपका बायां पैर है वो सीधा रहेगा। पहले सुन लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड बायां पैर आप सीधा करेंगे। पहले सब सुन लें, करना नहीं है, पहले देख लें और सुन लें ध्यान से। बायां पैर सीधा करेंगे और जो आपका दाहिना पैर है उसको आसमान की तरफ मोड़ना है। ये जो आपका घुटना है वो आसमान की तरफ इस तरह से, इसको कह सकते हैं इन्वर्टेड वी, वी अपोजिट वी, इन्वर्टेड वी, इस तरह से मोड़ना है। अब जो पैर आपका इन्वर्टेड वी पोजीशन में है उसी तरफ आपका उस तरफ का हाथ, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा राइट हैंड साइड दाहिना पैर इस तरह से मुद्रा में है, तो आपका दाहिना हाथ और जो आपका मस्तिष्क है वो भी दाहिने तरफ मुड़ेगा इस तरह से। और उसके बाद जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड, जिस दिशा में आपका पैर सीधा है उसको पकड़ेंगे। लेकिन किस तरह से पकड़ेगा? सीधे नहीं पकड़ना है, अक्रॉस आ करके। अब इस मुद्रा को ध्यान से देखिए। सबको समझ में आया? ऑल डन? आइए अब इसका साथ में अभ्यास करते हैं। सभी लोग अपना बायां पैर आगे फैला लेंगे, दाहिना पैर आसमान की तरफ इन्वर्टेड वी जैसे बताया है। और उसके बाद जिस दिशा में आपका इन्वर्टेड वी पैर है यानी कि दाहिना, ये उसी तरफ आपका हाथ रहेगा, उसी तरफ आपका मस्तिष्क रहेगा। और अक्रॉस जो दूसरा हाथ है वो पैर की तरफ जाएगा, अक्रॉस यानी कि इस इन्वर्टेड वी के अंदर से। एंड वाइसी वर्सा सेम दूसरे पैर में ये अभ्यास करना है। इसको 4 बार करेंगे, 2 बार, एक बार लेफ्ट राइट, एक कंप्लीट, अगेन लेफ्ट राइट। तो ये 2 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं लेफ्ट राइट के पोजीशंस में। आइए साथ करते हैं।
रिलैक्स। सेम दूसरी तरफ, अंतर दीजिएगा 15 सेकेंड। आपका दाहिना हाथ, आपका दाहिना पैर सीधे, आपका बायां पैर अगेन इन्वर्टेड वी की मुद्रा में। अब क्योंकि आपका बायां पैर मैं देख पा रहा हूं, बायां पैर लेफ्ट पैर उठा हुआ है, तो आपका उसी दिशा में लेफ्ट हैंड बिल्कुल सही, इस तरह से लेफ्ट हैंड, और आपका जो मस्तिष्क है वो भी लेफ्ट की ओर बाएं तरफ देखेंगे। और फिर से क्रॉस राइट हैंड साइड, फिर से क्रॉस, सेम पोस्चर करेंगे जैसे हम लोग कर चुके हैं। आइए मिलकर अभ्यास करें, 15 सेकेंड गिनिएगा। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं है, कोशिश तो होनी चाहिए। आइए वापस आइए, एक राउंड कंप्लीट हुआ, फिर से 15 सेकेंड, 5 सेकेंड का पाउस और अगेन 15 सेकेंड। फिर से शुरू करते हैं, सेकेंड टाइम एंड लास्ट टाइम। आइए शुरू करें। वापस आइए, दाहिना पैर आगे, शुरू करें। वापस आइए। ये 4 अभ्यास आप सभी ने सफलतापूर्वक कर लिए। 5वां अभ्यास गोमुख आसन। अगेन उसी तरह से बैठना है जैसे कि अब तक बैठे थे, घुटनों के बल। अब इसको सुन लें। दाहिना पैर, आपका दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर अक्रॉस आएगा, इस तरह से। और आपको बाएं पैर के ऊपर नहीं बैठना है, एड़ी के ऊपर नहीं बैठना है, जैसा कि ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको मां धरती के ऊपर बैठना है, यानी कि आपकी जो पैर आपका नीचे है लेफ्ट, उसकी एड़ी पीछे से दिखनी चाहिए, ऐसे। और उसके बाद पहले समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर करते हैं। और उसके बाद क्योंकि मेरा दाहिना और हम सभी का दाहिना राइट लेग ऊपर है, तो इसी कड़ी में जो आपके दाहिना हाथ है उसको लॉक चेन करना है पीछे की तरफ, और आसमान की तरफ दाहिने हाथ की कोहनी रहेगी। और मैं क्या कह रहा हूं, इसको प्रैक्टिकली देखिए पहले। दाहिना पैर ऊपर है, ये दाहिनी कोहनी आसमान की तरफ। आइए इसको शुरू करते हैं। 2 बार करेंगे, मात्र 2 बार। तो स्टेप नंबर फर्स्ट जैसे बता दिया गया है उसी मुद्रा में दाहिना पैर ऊपर है क्रॉस, दाहिनी कोहनी आसमान की तरफ। 20 सेकेंड होल्ड करिएगा, फिर नीचे आना है। सेम फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग। वापस आइए। सेम प्रक्रिया बाएं पैर से। अब की बार आपका बायां पैर अक्रॉस
दाहिने पैर के ऊपर आएगा और साथ साथ बाएं हाथ की कोहनी आसमान की तरफ, पीछे से लॉक चेन। आराम से करेंगे, जितना हो पाए उतना अभ्यास करेंगे, अननेसेसरी परेशान मत होइए, जितना हो पाए उतना सभी लोग अभ्यास करेंगे। वापस आए। छठा आसन। अब आपको इस आसन में आगे पेट के बल लेटना है। पहले सुन ले पूरा अभ्यास और बेसिक यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अपने दोनों जो हाथ हैं वो आगे इस तरह से होल्ड करके, जो पैर हैं वो मछली की तरह ऊपर नीचे अप डाउन करने हैं। अर्थात मैं क्या कह रहा हूं एक बार देखें, उसके बाद शुरू करें। और इसीलिए मैं कह रहा था आपके आगे और पीछे कम से कम 3-3.5 फीट की जगह होनी चाहिए। पहले देख लें। अगर आपके आगे सफिशिएंट स्पेस है तो इसको आप करें, अन्यथा परेशान ना हो। अगर स्पेस नहीं है तो उसको या तो आप क्रिएट कर लें 2-4 सेकंड के अंदर। आप क्योंकि एक ही मुद्रा है तो इसको केवल एक बार करेंगे और समय रहेगा इसका 30 सेकंड। शुरू करें एक साथ। वापस आए। सातवां अभ्यास उसी तरह से, जिस तरह से आपकी पोजीशन बनी हुई थी उसको रिटेन रखें। 3-4 अभ्यास उसी मुद्रा में है। सातवें अभ्यास में भी आपको उल्टा पेट के बल लेटना है और उसके बाद दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखने और आसमान की तरफ अपने बॉडी को खींचना है। अर्थात मैं क्या कह रहा हूं एक बार देखें। अप एंड डाउन समय रखिएगा 5 सेकंड। 5 सेकंड स्ट्रेच करिएगा, नीचे आइएगा 2 सेकंड, फिर 5 सेकंड स्ट्रेच करिएगा, नीचे आइएगा 2 सेकंड। ऐसा 5 बार करें सभी लोग। सातवां अभ्यास शुरू करें। 5 बार सब लोग अपने मन में गिनती करें।
5 सेकंड 2 सेकंड ध्यान रखिए। आइए शुरुआत करते हैं। अब अब डाउन अब डाउन अब डाउन अंतिम अब डाउन जो जिस मुद्रा में उसी मुद्रा में रहेगा। इंस्ट्रक्शन सुनिए। 8वां अभ्यास उसी तरह से धरती मां के ऊपर जैसे जिस मुद्रा में आप बनाए हुए हैं अपने शरीर को, आपकी शारीरिक व्यवस्था उसी मुद्रा में रहेगी। 8वां आसन इसका नाम है शलभासन। शलभासन तो इसी मुद्रा को बरकरार रखते हुए दोनों हाथ रिस्पेक्टिव आपके पैर के नीचे, थाई के नीचे आप रखेंगे। पैर के नीचे जैसे कि आप देख में जिस तरह से अभ्यास आपको दिखाया जा रहा है। दोनों हाथ रिस्पेक्टिव पैर के नीचे, दाएं पैर के नीचे दाएं हाथ, बाएं पैर के नीचे बाएं हाथ। 8वां आसन शलासन प्रगति पर है। दोनों हाथ पैरों के नीचे रखेंगे और बायां पैर ऊपर और नीचे, फिर उसी तरह से दाहिना पैर ऊपर और नीचे। देखें, ठीक है। इसका मन ही मन 5 टाइम्स, 5 लेफ्ट 5 राइट, 10 बार सब लोग मिलकर अभ्यास करेंगे। शुरू करें। वापस आए। स्टूडेंट्स, कैडेट्स, आप उसी मुद्रा में रहेंगे जिस मुद्रा में है। सुनिए, 8वां आसन शलभासन संपन्न हुआ। इसका दूसरा फॉर्मेट सेम मुद्रा में जैसे आपकी शारीरिक व्यवस्था है उसी मुद्रा में रहेंगे। उसके बाद दोनों हाथ पीठ के पीछे की ओर, पीठ के पीछे की तरफ आप देखें। इस व्यवस्था में सभी लोग पहले से ही हैं, ठीक है। अब दोनों हाथ पीठ के पीछे इस तरह से पकड़ लेंगे। इसके बाद आपको दोनों पैर को मिलाएं एक दूसरे से और पैर पीछे से और आपकी जो मस्तिष्क है आगे से उसको इस तरह से उठाना है। ये इसको इसी तरह से समझ लीजिए जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप लोगों ने एसएफडी बीएमडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। लाइक दैट जो बीम है, या इसको दूसरा फॉर्मेट में समझें कि आप ले लीजिए सी बनाइए, उसको 90 डिग्री टिल्ट करिए, यानी कि यू शेप। तो यू शेप में आपकी बॉडी रहेगी। आपके सामने जो दो मुद्राएं हैं, ये आपके सामने कौन सा व्यू है? विच व्यू इज दिस? दिस इज फ्रंट व्यू, इजंट इट बच्चों? तो अगर ये माने कि आप सब लोग साइड से देख रहे हैं 90 डिग्री माने, तो आप लोगों को ये मुद्रा इस तरह से यू शेप में दिखनी चाहिए। और जो यू शेप है, जो बेस है, वो आपका बीच में जो छाती है वो बेस रहेगा धरती मां के ऊपर, उसी पे। तो वो जो आपका धरती मां के ऊपर आपका ये बेस रहेगा, ये छाती और पेट, और हाथ ये जो आपका मस्तिष्क है और जो आपके पीछे के पैर हैं वो इसी मुद्रा में ऊपर रहेंगे, ठीक है। इसको करने का अभ्यास करें। 15 से 20 सेकेंड पर्याप्त है। सभी लोग एक साथ करें। लेट जाएं, दोनों हाथ पीछे पीठ की तरफ पकड़ लें, दोनों हाथों को, दोनों पैरों की जो एड़ियां हैं उसको मिलाएं,
उसके बाद पैरों की एड़ियां और आपका मस्तिष्क एक साथ सिंक्रोनाइज वे में एक साथ आगे की तरफ उठे, आसमान की तरफ देखिए सामने। शाबाश। डाउन। 3 से 4 सेकंड रहे, डाउन करिए। 3 बार और करिए, पर्याप्त रहेगा। आप डाउन। सेकंड लास्ट। अप। डाउन। लास्ट। अप। डाउन। यथास्थिति। दसवां आसन प्रकटासन। 10वें आसन में अब आपको सीधे लेट जाना है। आकाश की तरफ आपका मस्तिष्क रहेगा। पहले आप देख लें, सीधे लेट जाएं। पहले देखें, आपके सामने सर्जन साहब को बता रहे हैं किस तरह की मुद्रा करनी है। अभी अभ्यास ना करें, पहले देख लें। 10वां आसन प्रकटासन। सीधे लेट जाएं। उसके बाद अपने हाथों को 180 डिग्री फैला लें, इस तरह से 180 डिग्री फैला लें। और उसके बाद आपका फेस, आपका चेहरा दाहिना और दोनों जो पैर हैं उसकी मुद्रा इस तरह से होगी। आपका चेहरा दाहिनी तरफ मुड़ा और दोनों पैर उठा के दोनों पैर को इन्वर्टेड वी बनाइए। पहले इन्वर्टेड वी बनाइए। आप अपोजिट साइड में, आपका चेहरा दाएं है, ये तो आपके जो पैर है ये बाएं तरफ मुड़े। पहला अभ्यास। दूसरा, फिर से पैर सीधे करें, अपना चेहरा सीधा करें आसमान की तरफ, इन्वर्टेड वी बना रहेगा। अपना चेहरा पहले दाहिने तरफ मुड़ा, अब आपका चेहरा बाएं तरफ मुड़ेगा। बाएं तरफ मुड़े, अब आपका चेहरा बाएं तरफ है तो आपके जो पैर हैं वो इसके अपोजिट एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह से आप लोग 4 बार इसका अभ्यास करेंगे। चेहरा एक तरफ रहेगा, आपका जो पैर है वो दूसरी दिशा में रहेंगे, इन्वर्टेड वी। आइए यथास्थिति में आए सर्जन्स, पैरों को फैलाएं नीचे। राइट्स ओवर टू ऑल ऑफ यू। आसमान की तरफ लेट जाएं। अब सारा अभ्यास देख चुके हैं, अब आपको देखने की आवश्यकता नहीं, एग्जीक्यूट करें। आसमान की तरफ लेट गए, आपके दोनों हाथ 180 डिग्री में फैला लें। 4 बार करेंगे इसको। पहला, आपका फेस दाहिने तरफ राइट हैंड साइड मोड़े। पैर आपने उठा लें, इन्वर्टेड वी बना लें। चेहरा आपका दाहिने तरफ है, पैर अपने बाएं तरफ ले जाएं। 10 सेकंड रखें। जितना हो सके उतना बाएं तरफ ले जाएं, जितना आपका शरीर परमिट करता हो। यथास्थिति, पैर और चेहरा आसमान की तरफ। फिर से अपने मस्तिष्क को बाएं तरफ मोड़ें और आपका जो पैर है वो दाहिने तरफ। 10 सेकंड होल्ड करें। नॉर्मल, यथास्थिति। अंतिम बार इसको फिर से रिपीट करें। चेहरा दाएं, पैर बाएं। वापस आए। लास्ट स्टेप,
चेहरा बाएं तरफ, पैर दाएं तरफ। होल्ड करें 10 सेकेंड। वापस आए। दसवां आसन संपन्न हुआ। 10वें आसन का दूसरा भाग सेम प्रकटासन। इसमें जो मुद्रा आपने अभी बनाई है सेम फिर से रहेगी। बस आप ये ध्यान दें, ध्यान से सुने, बस एक स्टेप इसमें भिन्न है। जो आपके पैर हैं वो जिस दिशा में मुड़े थे वो सारा स्टेप वैसा ही है। चेहरा आपका दाहिनी तरफ है तो पैर आपके बाएं तरफ होंगे, वो वैसा ही है। सेम फिर से करना है। क्या इसमें भिन्न है? जो इसमें अलग बात है वो केवल ये है कि अगर आपका फेस दाहिने है और चेहरा और आपके पैर लेफ्ट है तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पैर हैं वो कुछ इस तरह से होंगे कि आपके लेफ्ट साइड बाएं तरफ अगर पैर मुड़ रहा है तो बाएं पैर की एड़ी में दाहिने पैर का घुटना होगा, लाइक दैट। बाएं पैर की एड़ी में दाहिना पैर का घुटना होगा। करके ये लोग बताएंगे, आप देखिएगा, लेकिन पहले सुनिए। अगर आपका चेहरा दाईं तरफ है तो आपके ऑटोमेटिकली पैर लेफ्ट होंगे। पहले दोनों एक साथ लेफ्ट होते थे, अब एक साथ तो होंगे, लेकिन लेफ्ट वाला जो आपका पैर है वो ज्यादा टिल्ट होगा। इसको आप ऐसे समझिए कि आप NH2 हाईवे में जा रहे हैं और आपको लेफ्ट टर्न करना है। लेफ्ट टर्न करना है, स्पीड आपकी बहुत है तो आपकी बॉडी भी उसी दिशा में टिल्ट हो जाती है टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, इजंट इट? और बोलो ठीक है। तो आपको, और इसके बाद ये समझिए जो आपके पैर थे पहले उसको एज्यूम करिए क्यूब या स्मॉल रेक्टेंगल, तो उसको स्ट्रेच करके रोम्बस में ले आएंगे। रोम्बस का मतलब वो जो पहले लेफ्ट पैर की जो एड़ी है इस पे आप, इस एड़ी पे आपका दाहिने पैर का घुटना आ जाएगा। आप इसको देखें एक बार देख लें, उसकी बात करें। ये वैसे थोड़ी से क्लियर है लेकिन फिर भी एक बार देख लें। ये देखिए, ये मुड़े हैं, चेहरा इनका एक तरफ है, पैर इनके दूसरे तरफ है, लेकिन जिस दिशा में इनके पैर मुड़े हैं, लेफ्ट हैंड की बात नहीं कर रहा हूं, अंडरस्टूड, जिस दिशा में इनके पैर मुड़े हैं तो दाहिना पैर, दाहिने एक्सट्रीम कॉर्नर में जो पैर है इररिस्पेक्टिव लेफ्ट एंड राइट, तो उसकी एड़ी में दूसरे पैर का जो घुटना है वो टच है। ठीक है, आपने इस मुद्रा में देखा, अगर मुझे देखना चाहे इधर भी देख लें, फिर एग्जीक्यूट करें एक साथ। एक बार देख लें 10 सेकेंड। मैं राइट साइड में अपना फेस कर रहा हूं, लेफ्ट साइड में अपने पैर करूंगा और उस रेक्टेंगल को, उस क्यूब को जो आपके पैर के, उसको स्ट्रेच करके रोम्बस के आकार में करना है। रोम्बस में क्या स्ट्रेच होता है कॉर्नर। आपके सामने अगर मैं स्पेस में दिखाऊं, इसको ऊंचा करके, तो मैं प्रयास करता हूं, इसको देखने का प्रयास करिएगा आसमान की तरफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स एग्जीक्यूट। 2 बार लेफ्ट, 2 बार राइट, 15 सेकेंड का अंतराल, बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के स्वयं करें। 15-15 सेकेंड 2 बार करें। एज यूजुअल आपके हाथ 180 डिग्री धरती मापे रहेंगे। सेम चीज करते हैं, बस जो बताया गया है उसको उसी तरह से करें। वापस आए, 10 सेकेंड करें, वापस आए, दूसरी तरफ करें। मन 10 तक गिनते रहें। वापस आए,
अंतिम बार फिर से करें। वापस आए। लास्ट स्टेप। वापस आए। दस आसन आपके हो चुके हैं। 11वां आसन, उसी तरह से सीधे धरती मां के ऊपर अपना फेस आसमान की तरफ रखकर लेट जाना है और उसके बाद धरती मां की तरफ लेटे हैं। सीधे लेट जाएं, सीधे लेट जाएं। आपका फेस आसमान की तरफ रहेगा और अपने दाहिने पैर का अंगूठा अपने बाएं हाथों से पकड़ना है। पैरों को ऊपर करें, दाहिना पैर ऊपर करें, आसमान की तरफ करें, आसमान की तरफ करें। दाहिना, बायां पैर ऊपर किया आपने तो इसका अंगूठा राइट से, दाहिने हाथ से इसका अंगूठा पकड़ना है। 10 सेकंड होल्ड करें। यथास्थिति, पैर को विश्राम दें। ठीक है, पैर विश्राम में रहेंगे। दूसरा पैर उठाएं। दूसरा पैर उठाया इन्होंने दाहिना, बाएं हाथ से इसका अंगूठा पकड़ना है। जितना आपका पैर आसमान की तरफ जाए, वो जितना आपका शरीर आपको अलाउ करे, उसी दशा में उतना ही कर्म करिएगा। यथास्थिति 4 बार इसको करें, पर्याप्त है। 10 सेकंड का गैप दें और 4 बार इसको करें। 2 बार बाएं पैर, 2 बार दाहिने पैर, पर्याप्त रहेगा। शुरू करें। मां धरती की गोद में फिर से लेट जाएं। सबसे पहले मैंने अपना दाहिना पैर ऊपर किया, दाहिना पैर ऊपर किया और बाएं हाथ के अंगूठे से इसको छूने का प्रयास किया। 10 सेकंड होल्ड कर रहा हूं। मन ही मन गिनती करें। यथास्थिति। अब बायां पैर में ऊपर कर रहा हूं। बायां पैर का अंगूठा दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ की उंगलियों से पकड़ें। 10 सेकंड तक यथास्थिति होल्ड करें। वापस आए। एक एक बार फिर से करें। अंतिम बार दाहिना पैर ऊपर, बाएं हाथों से अंगूठा पकड़ें। यथास्थिति। अंतिम, बायां पैर ऊपर, दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें। यथास्थिति। ग्यारह अभ्यास पूरे हो गए। 12वां अभ्यास पवन मुक्त आसन, अर्थात पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन हम लोग करने जा रहे हैं। 12वां अभ्यास। इसमें सीधे लेटना है। सीधे लेटना है मां धरती की गोद में। फिर से सीधे लेटने के बाद दोनों पैर को फोल्ड करना है, इन्वर्टेड वी।
मिला लेने हैं, ऊपर उठाना है पैरों को, अपने हाथ ऊपर, अपने पैरों को हाथों से पकड़ना है, अक्रॉस अक्रॉस, शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब अपना फेस अपने पैरों के बीच में जो हड्डी है घुटने, उसके जितने करीब हो सके उतना करीब लाना है। 8 से 10 सेकेंड होल्ड करना है यथाशक्ति। वापस आए, पैरों को नीचे कर लें आराम से। 2 बार इसका अभ्यास करेंगे, सफिशिएंट रहेगा। आइए मिलकर करते हैं। पार्वासन, पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मिलाकर के इन्वर्टेड वी शेप बनाएं, जैसे कि आपके सामने। दोनों सार्जेंट बना रहे हैं, मेरे सहयोगी धामी सर साथ में मुद्रा का साथ साथ कर रहे हैं। अब दोनों हाथों से घुटनों को इस तरह से ग्रैब कर लेना है, पकड़ लेना है, उंगलियां आर पार इस तरह से। अब अपना चेहरा सीधा रखते हुए जितना करीब हो सके घुटनों के पास लाना है। 8 से 10 सेकंड रुकना है। शुरू कर अभ्यास। वापस आए, पैरों को इसी मुद्रा में रखें। शरीर को 3 से 4 सेकंड का विश्राम दें, फिर से शुरू करें। दोनों हाथों से पीछे से दोनों पैरों को पकड़ें। अपने चेहरे को जितना पास हो सके घुटनों के समीप लाने का प्रयत्न करें। यथास्थिति। तेरहवां आसन, फिर से सीधे लेटना है। आपके जो हाथ हैं, दोनों हाथ हैं, पहले सीधे लेटना है। दोनों हाथ हैं वो पैरों के नीचे, थाई के नीचे, जैसे पहले की भांति रखेंगे। और एक एक पैर को उठाना है ऊपर आसमान की तरफ, जैसे दाहिने पैर को उठाएं, आसमान की तरफ उठाएं और ऊपर जितना हो सके 5 सेकंड रखें, नीचे लाएं। एक बार फिर से दूसरे पैर को, बाएं पैर को आसमान की तरफ उठाएं, 3 से 4 सेकंड होल्ड करें, नीचे लाएं। ध्यान रहे इस मुद्रा में आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल थाई के नीचे, पैर के नीचे स्थापित हो। सीधे रखें, उल्टे रखें, कि आपका जैसा शरीर आपको अलाउ करे, लेकिन इसी तरह से आपको अभ्यास करना है। 4 अभ्यास करेंगे, 2 दाहिने पैर से, 2 बाएं पैर से, पर्याप्त रहेगा। आइए शुरुआत करें। फिर से धरती मां की गोद में सीधे लेट जाएं। दोनों हाथ पांव के नीचे रखें। एक एक पैर ऊपर नीचे, फिर दूसरा पैर ऊपर नीचे। 8 से 10 सेकंड होल्ड करें, पर्याप्त रहेगा। शुरू करें दाहिने पैर से ऊपर, यथास्थिति 8 से 10 सेकंड मैक्सिमम। बायां पैर ऊपर, यथास्थिति। फिर से 2 बार अभ्यास करें। दाहिना पैर ऊपर आसमान की तरफ,
यथास्थिति। अंतिम बार बायां पैर आसमान की तरफ ऊपर, यथास्थिति। लेटे रहेंगे, पोजीशन चेंज नहीं करनी है, बार बार उठ के मत बैठिए। जिस मुद्रा में आप हैं उसी मुद्रा में रहें। ठीक से आप लेटे हैं, आपके दोनों हाथ वेल पोजीशन जैसे ही दाहिने और बाएं पैर के नीचे स्थापित हैं, उनको स्थापित रहने दें। जिस मुद्रा को आपने अभी किया है योगाभ्यास के द्वारा, इसको फिर से करना है। तो अंतर इतना है कि अब इस बार अब आपके दोनों पैर एक हो गए, दोनों को एक साथ आसमान की तरफ उठाएंगे। यथाशक्ति 6 से 8 सेकेंड या 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और नीचे लाएंगे। 2 बार इसका अभ्यास करेंगे, पर्याप्त रहेगा। मुद्रा आपकी पहले से बन चुकी है। आइए शुरू करें। दोनों पैरों को एक साथ आसमान की तरफ अप, डाउन, अप, डाउन, पर्याप्त है। आपके 14 आसन हो गए। 15वां आसन, फिर से सीधे लेट जाना है, बिल्कुल परेशान मत हो। 18वां आसन हमारा अंतिम आसन है। 15वां आसन, फिर से सीधे लेट जाना है, जैसे कि आपके सामने सार्जेंस की मुद्रा है। लेट जाने के बाद दाहिने पैर से, ध्यान दें, दाहिने पैर से, राइट लेग से ऊपर से, जैसे घड़ी की सुई 12 से शुरू होकर के 1, 2, 3, 4 और फिर 12 की तरफ जाती है। एक सर्किल बनाएंगे क्लॉकवाइज। आई सेड क्लॉकवाइज। अनुज, ऊपर से सर्किल बनाना है आपको, सर्किल बनाना है ऐसे। इधर देखिए अनुज, जैसे सार्जेंट मानसी कर रही हैं। क्लॉकवाइज आई सेड अनुज, आई सेड क्लॉकवाइज। पैरों को ऊपर करें, क्लॉकवाइज सर्किल बनाएं, क्लॉकवाइज सर्किल बनाएं, ऊपर से नीचे। ऐसे रखें, ऐसे ही रखें, ऐसे ही रखें। ठीक, ये क्लॉकवाइज सर्किल एक पूरा हो गया, दूसरा पूरा हो गया, लाइक दिस। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज पूरा गोला 12 से चल के 12 में पूरा हो गया। 12 से चल के 12 तक आना है, साथ में करेंगे। पहले दाहिने पैर से 2 बार गोले बनाने हैं क्लॉकवाइज, फिर उसी दाहिने पैर से 2 बार गोले बनाने हैं एंटी क्लॉकवाइज। स्टेप 2, बाएं पैर से, सुन ले पहले, बाएं पैर से, लेफ्ट पैर से फिर से 2 बार गोले क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई चलती है, फिर 2 बार गोले एंटी क्लॉकवाइज। तो 2-2 बार करके अब मैंने 2 बता दिया, एक दाहिने पैर से, एक बाएं पैर से, और अंतिम दोनों पैर जोड़ के ऊपर करके फिर से सेम 2 गोले दाहिने तरफ, ये समझिए स्पेस में आप गोले बना रहे हैं, और 2 गोले बाएं तरफ। तो 6 बार आपको करना है। दाहिने पैर से शुरू कर रहे हैं, 1, 2, फिर बायां पैर, 1, 2, फिर दोनों पैर मिला के 1, 2। लेट्स स्टार्ट टुगेदर। अभी आसन की शुरुआत ना करें, एक साथ करें सभी लोग।
लेट जाएं कंफर्टेबल पोजीशन में, हाथ पहले की तरह पैरों के नीचे, आराम से। दाहिना पैर उठाएं, जितना उठा सकते हैं यथाशक्ति। अब 2 गोले बनाएं क्लॉकवाइज। 1 2, पैर ऊपर का ऊपर ही रखें, दाहिना पैर आपका आसमान में है, ऊपर ही रखें। 2 गोले बनाएं एंटी क्लॉकवाइज। 1 2, पैर को नीचे लाएं, विश्राम दें 5 सेकंड। बायां पैर ऊपर ले जाएं आसमान की तरफ। फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 2 गोले। 1 पूरा हुआ। 2 पूरे हुए। पैर को वैसे ही रखें आसमान की तरफ। अब एंटी क्लॉकवाइज 2 गोले, शुरुआत करें। 1 पूरा हुआ। 2 संपन्न हुए। पैरों को नीचे लाएं, विश्राम दें 10 सेकंड यथाशक्ति। दोनों पैरों को मिलाएं, आसमान की तरफ ले जाएं जितना हो सके। अगेन 2 गोले क्लॉकवाइज, शुरुआत करें। 1 2, पैरों को ऊपर ही रखें। 2 गोले विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, शुरू करें। 1 2, पैर नीचे, विश्राम मुद्रा। लेटे रहें, उसी मुद्रा में रहें, लेटे रहें, धरती मां की गोद में। 15वां आसन संपन्न हुआ। 16वां आसन, मां धरती की गोद में। यथास्थिति आपकी जो है इसको बरकरार रखें। अब ये साइकिल आपको चलानी है इस आसन में। ये ध्यान में रखते हुए कि आपकी व्यक्तिगत साइकिल में 2 पैडल हैं जो हमेशा होते हैं, 2 पैडल हैं। अब देखें, आप अब इसको इस पूरे आसन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको सुने। आपका देखना अनिवार्य नहीं है, बिकॉज आई न्यू ईच इंडिविजुअल कैडेट और स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज, माई इंस्टीट्यूट PSIT is well equipped with all the knowledge, both practically as well as theoretically, to perform all the activities without flaw. मां धरती की गोद में लेटना है, बिल्कुल ठीक है। पैरों को जैसे काफी कैरेट रखें, पैरों को विश्राम दें, बिल्कुल पैरों को सीधा रखें। अभी पैरों को मोड़े ना, एकदम सीधा कर लें। अब दोनों पैर को उठाएं, वी शेप में बनाएं, वी शेप में रख लें। देखें ना आगे, आप सब सही कर रहे हैं। वी शेप में रखें, ठीक है। वी शेप में रखा आपने। अब इसी वी शेप के पैर को थोड़ा सा आसमान की तरफ ले जाएं, ये ठीक है। पैरों के बीच में 4 से 5 सेंटीमीटर का गैप दें, शाबाश, ठीक है। अब साइकिल चलाएं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जैसे साइकिल चलाते हैं, जैसे साइकिल चलाते हैं, आप भूल जाए इंस्ट्रक्शंस। आपकी साइकिल चल रही है, जैसे साइकिल चलाते हैं। अब अपस्टेयर्स है, चढ़ाई है, तो ज्यादा आपको परिश्रम करना पड़ रहा है। साइकिल चलाएं, बिल्कुल सही। अब आप ऊपर टॉप एलिवेटर पे आ गए, अब ढलान है। अब आपको पेडल मारने की जरूरत नहीं है, अब रिवर्स पेडल मारें, रिवर्स पेडल मारें, हाँ लाइक दैट, रिवर्स पेडल मारें, ठीक है। इंजन नहीं चल रहा है, फ्लाई व्हील एक्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है। रिवर्स पेडल बनाएं, एनर्जी सेव हो रही है, फ्यूल आपका सेव हो रहा है, बिल्कुल सही है।
बहुत अच्छी मैकेनिज्म आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी ऑटो व्हीकल में। बस ठीक है, शांत। अब आप ये ध्यान से सुने कि इसी मुद्रा में जैसे आपका स्थान है, इन्वर्टेड वी शेप में आपके पैर हैं मां धरती के ऊपर, वैसे रखे रहें। अब ये माने कि आपकी साइकिल में एक ही पेडल है, आपकी साइकिल में एक ही पेडल है। दैट मीन्स आपके दोनों पंजे एक साथ जुड़े रहेंगे, आपके दोनों पंजे पैरों के एक साथ जुड़े रहेंगे। फिर से दोनों पैरों के पंजों को जोड़ के शाबाश आसमान की तरफ ले जाएं। ठीक है, पैरों के बीच में बिल्कुल स्पेस देने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे साइकिल चलाएं, आगे की ओर। पंजे पंजे डिटैच नहीं होंगे, हाँ शाबाश, पंजे बिल्कुल मिले रहेंगे, डिटैच नहीं होंगे। आगे की तरफ 5 से 6 चक्कर चलाएं। ठीक है, आप पीछे की तरफ चलाएं। शाबाश, यथास्थिति। पैरों को सीधा कर लें, लेटे रहें मां धरती की गोद पे। 16वां और 17वां आसन आपने किया साइकिल के माध्यम से। अंतिम आसन 18वां आसन। बस केवल लेट जाएं मां धरती की गोद पे, पैर सीधे, पैर सीधे, एकदम सीधे पैर। आंखें बंद, चेहरा आसमान के ऊपर, आसमान की तरफ चेहरा, हाथ नीचे आरामदायक मुद्रा में मां धरती के ऊपर। पिन ड्रॉप साइलेंस, आई सेड। शारीरिक मुद्रा से भी और मानसिक मुद्रा से भी कुछ नहीं करना है और ना कुछ सोचना है। आराम से लेटे रहें 1 से 1.5 मिनट। इस अवस्था में आपका शरीर शांत है, आपका मनो मस्तिष्क शांत मुद्रा में है। शास्त्रों में इसे कहा गया है अपने शरीर को शव के समान मानने का अभ्यास करें और अपने आप को, स्वयं को आई सेड मैं, इसको परम पिता परमात्मा, हम सब जिस भी किसी ईश्वर अल्लाह, वाहेगुरु, जिस भी किसी ईश्वर को, सुप्रीम पावर को मानते हैं, उसको समझें आप उसमें स्थापित हैं या वो पावर आपके अंदर है, आ गई है। सो कॉल्ड आपका स्वयं, आपका मैं, आपका अहम, मैं, आई। शिव के समान हो गया है, या कह सकते हैं आप में शिवत्व जागृत हो गया। से मुद्रा में लेटे रहें। कुछ भी देखने की, सुनने की, सोचने की आवश्यकता नहीं है।
वापस आएं, आराम से उठ जाएं, आरामदायक मुद्रा में विश्राम अवस्था में बैठ जाएं। The last आसन is termed as शवासन। ये योगाभ्यास में अंतिम आसन होता है और ये जो हम सब ने मिलकर 18 आसन किए हैं, ये दैनिक अभ्यास के आसन है। इसको हम लोग रोज कर सकते हैं। 4 बार 5 बार हमने अभ्यास किया। डेली हर आसन को अगर 1 बार या 2 बार भी करते हैं तो आधे घंटे के अंदर या 20 मिनट के अंदर 18 आसन है। 18 मिनट के अंदर विद इन 18 मिनट्स वी कैन कंप्लीट ऑल योगाभ्यास। सभी योगाभ्यास हम लोग कर सकते हैं। At the end, with regards to respected director sir, my colleagues, all administrative staff members, cadets, students, thank you all for being with me, and together we celebrated International Yoga Day. मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे याद है कोविड से पहले, आज से 3-3.5 साल पहले मैंने आप सबके साथ मिलकर यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे का अभ्यास किया था। उस समय इस मंच के ऊपर ही सीमित संख्या थी और आज आप सबको यहाँ देख के कितनी खुशी का अनुभव हो रहा है वो मैं व्यक्त नहीं कर सकता। बस मैं इतना ही कहूंगा, आई एम प्राउड टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम गोइंग टू क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। एक अभ्यास एक कैरेट के द्वारा है और मेरे ही मस्तिष्क में आया नहीं, अभी आया है, लेकिन क्योंकि इसने अभी याद दिलाया तो मैं चाहता हूं कि इसके थ्रू आप लोग सुने उसका इंस्ट्रक्शन और सब करें। इसका एक बेनिफिट है कि जो हीमोग्लोबिन है, जो आपका खून है, वो कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है विभू, आप बताएं और अभ्यास कराएं इसका। तो मैं कैडेट विभूषण दीक्षित आप सबको एक इन द कंक्लूजन एक एक्सरसाइज कराना चाह रहा हूँ। सो इन द काउंट ऑफ 3, जैसे मैं 1 2 3 कहूंगा, आप सबको अपनी अपनी कैपेसिटी से जितना आप हंस सकते हैं उतना हंसना है। ठीक है, एंड देयर इज नो नीड टू हेजिटेट। सबको जितना खुल के हंस सकते हैं हंसना है। सो सर सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाए एक बार। हाँ ठीक है। सब लोग अपनी बॉडी को थोड़ा सा लूज छोड़ दें, बिल्कुल लूज, है ना। और ऐसे थोड़ा पैरों के बीच में गैप करीब 2 फीट का, बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को, ऐसे एकदम ढीला। कोई कुछ नहीं सोचेगा, सिर्फ हंसेगा जोर से, है ना। देखो आप ही वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। आराम से मेरे कहने पे आई विल से 1 2 3 गो। रेडी? ओके, डाउन, एवरीवन डाउन। रेडी? 1 2 3 गो। जोर से एक बार और। 10 बार करना है, चौथी बार। एक वापस आते हैं, फिर नीचे, फिर नीचे। 1 2 3 4। एक बार और। फिर लास्ट टाइम नीचे। 1 2 3 गो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे ही पीएसआईटी में खुशियां बिखरी रहे, आप लोगों के जीवन में खुशियां रहे, सब लोग बहुत जीवन में अच्छा करें। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और धन्यवाद धामी सर और दीपक सर का और इन बच्चों का जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हम सब लोगों का योगाभ्यास कराया है। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस। स्टूडेंट्स एक बार 1 सेकेंड रुक जाएं और साथ ही साथ मैं अपने कुलीग डॉक्टर भदौरिया सर का अभिनंदन करता हूं, सर का धन्यवाद देता हूं कि इससे अच्छा समापन हो ही नहीं सकता जब हम लोग इतनी खुशियों के साथ इस अभ्यास के साथ, और इस अभ्यास से फिर से मुझे लगता है कि आप में वही ऊर्जा है जो यहाँ पे 1 घंटे पहले जब आप आए थे तो उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा आपकी बढ़ गई है। क्यों बच्चों? यहाँ पे अगर अभ्यास कराया जाए 1-1.5 घंटा फिर से आप लोग तैयार हैं? तैयार है, लेकिन मैंने आपके मनोभाव को पढ़ लिया है। आप नहीं कराने जा रहे हैं, आराम से आप जाएं, आपके कॉलेज का टाइम है और मैस में जाकर के थोड़ा सा जलपान ग्रहण करें और आपके कॉलेज का भी टाइम हो रहा है। थैंक यू सो मच। राष्ट्रीय गान जो जहां पे है बस वहीं खड़ा हो जाए, लाइन में आने की जरूरत नहीं है। एक बार राष्ट्रीय गान हो जाए उसके बाद हम लोग समापन करते हैं इसका। बंद कर दो वीडियो, बंद कर दो वीडियो। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत